नमस्कार दोस्तों, मैं विकास आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल में। और आज हम भकूट दोष के बारे में चर्चा करेंगे और इसके निवारण के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो बने रहिए मेरे चैनल में मेरे साथ। कुंडली मिलान के समय ग्रह मैत्री के बाद और गण दोष के बाद उसके बाद भकूट दोष का वर्णन आता है। तो भकूट दोष क्या है और ये का निवारण क्या है, इस बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, कुंडली मिलान में उसका जो रिलेशन है वो है जो दोनों की राशियां हैं, दोनों वर और वधु की जो राशियां हैं उनके बीच में जो डिफरेंस है, ठीक है, उसको कैलकुलेट करके उन दोनों का जो संयोग बनता है, दूरियों का जो संयोग बनता है, जोड़ों के लिए अच्छी हैं या बुरी, उस बारे में ये भकूट जो है बताता है, ठीक है। पर इसमें जो खराब जो संयोग हैं वो मुख्यतः 3 प्रकार के हैं, ठीक है। पहला है दीर्घ द्वादश भकूट दोष, ठीक है। दूसरा है नव पंचम भकूट दोष और तीसरा है षडाष्टक भकूट दोष, ठीक है। ये 3 दोष हैं मुख्यतः जो हैं, जो कुंडली में अच्छे नहीं माने जाते। अब उनको देखेंगे कैसे? उन दोषों को देखने के लिए आपको दोनों की राशियों का पता होना चाहिए, मतलब वर की राशि और कन्या की राशि, दोनों की राशियों का आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फिर उन दोनों राशियों का आपको अंतर निकालना है। वो कैसे निकालेंगे वो मैं आपको साथ में बताऊंगा। तो मान लीजिए कि कुंडली में जो राशियां हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देख रहोगे, यहाँ पे टेबल बना हुआ है, उसमें ऊपर की साइड मैंने वर लिखा हुआ है और साइड में लेफ्ट साइड में मैंने कन्या लिखा हुआ है। तो ये ऊपर जो हैं वो वर की राशियां हैं और जो नीचे को दी हुई हैं मैंने वो कन्या की राशि हैं, ठीक है। तो मिलाने के लिए तो आप ऐसे मिला सकते हो कि आपको पता लग गया कि मान लो कि लड़की की जो राशि है वो मेष है और लड़की की राशि जो है वो कर्क है, ठीक है। तो दोनों को जो आप मिलाओगे, जैसे मेष से हम मिलाएंगे और कर्क से मिलाएंगे, तो यहाँ पे 7 नंबर लिखा हुआ है। 7 नंबर का मतलब ये है कि यहाँ पे इनको 7 अंक इसके मिल गए, मतलब यहाँ पे कोई भी भकूट दोष जो है वो नहीं बना, ठीक है। लेकिन जहाँ पे 0 लिखा हुआ है उस उन जोड़ों का, जैसे मान लो कि यहाँ पे कर्क है, ठीक है, कर्क राशि है वर की और कन्या की सिंह राशि है, तो यहाँ पे आपको 0 अंक देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे भकूट दोष बन रहा है, ठीक है। अब भकूट दोष कौन सा बन रहा है इस बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम दीर्घ द्वादश भकूट दोष के बारे में। इसमें अब लिखा भी है 2 और 12। इसका मतलब ये है कि कुंडली में, दोनों की कुंडलियों में जब किसी एक की राशि दूसरे की राशि का जो अंतर है वह 2 और 12 आए, वो कैसे निकालेंगे? अब मान लीजिए कि लड़की की जो राशि है, वर की जो राशि है वो मेष है, ठीक है, और लड़की की राशि जो है वो है मीन, ठीक है। तो उनका डिफरेंस निकाल लेंगे। तो मेष से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन, ठीक है। तो इनको गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। अब क्योंकि लड़की की राशि से लड़की की राशि जो है वो 12वीं है, ठीक है, तो 12वीं है और साथ में ही लड़की की राशि से गिनेंगे तो लड़की की राशि दूसरी होगी। अब क्योंकि यहाँ से पीछे नहीं हटना है, यहीं से आगे जाना है, मीन के बाद दोबारा से चक्र स्टार्ट होगा तो वो मेष में आएगा, ठीक है। तो मीन के बाद जो मीन से हम गिनेंगे, मीन पहली और मेष दूसरी, ठीक है। तो ये दीर्घ द्वादश दोष जो है वो बन गया, ठीक है। तो क्योंकि लड़की की राशि से लड़की की राशि 12वीं है और लड़की की राशि से लड़की की राशि जो है दूसरी है, तो ये बन गया दीर्घ द्वादश भकूट दोष। क्योंकि आप अब मिलाओगे भी, यहाँ पे अगर मान लो यहाँ की लड़की की राशि जो है वो मेष है और लड़की की राशि जो है वो मीन है, तो यहाँ के सामने आप देखोगे तो ये 0 अंक यहाँ पे आपको दिखेगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे 0 अंक मिला भकूट दोष है और भकूट दोष जो है वो यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। उसी प्रकार अब ऐसा नहीं है कि जैसे लड़के की राशि मैंने देखी पहले ली, हो सकता है कि लड़की की राशि मेष हो और लड़के की राशि कन्या हो, मीन हो, तो भी ये दोष जो है वो बनेगा। मान लो लड़की की राशि जो हो मेष है और लड़की की मीन है, तो भी इन दोनों का जो डिफरेंस है 2 और 12 का आ रहा है।
अगर दोनों का डिफरेंस 2 और 12 का आ रहा है तो ये दीर्घ द्वादश भूकूट दोष जो यहाँ पे बना। ठीक है, अब आगे देखते हैं नवपंचम दोष के बारे में। तो नवपंचम दोष में, नवपंचम में भी यही डिफरेंस है कि एक की राशि जो है दूसरे की राशि से डिफरेंस जो है वो 9 और 5 का आएगा। ठीक है, तो वो ये भी संयोग अच्छा नहीं माना जाता, तो इसको भी हम देखेंगे। तो मान लीजिए कि लड़के की जो राशि है वो मेष है और लड़की की राशि जो है वो है सिंह। ठीक है, तो यहाँ पे लड़की की राशि आप देखोगे मेष और सिंह के सामने आप लेके जाओगे तो यहाँ पे 0 नंबर बना हुआ है। अब दोनों का हम डिफरेंस निकाल लेंगे तो आपको पता चलेगा कि नव और पंचम का डिफरेंस बन रहा है। ठीक है, तो मेष वृष यहाँ से गिनेंगे हम 1 2 3 4 और 5। ठीक है, इस राशि से इस राशि तक जो है वो 5 डिफरेंस यहाँ पे बना। और सिंह से दोबारा गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये मेष पीछे से फिर से आ गया 9। तो यहाँ पे भी नव पंचम दोष जो यहाँ पे बना। तो इस तरीके से जो है वो नव पंचम दोष को आप देख सकते हैं। उसी प्रकार जो है षडाष्टक भूकूट दोष है वो वैसे ही बनेगा। इसमें आप मान लो कि जो लड़के की राशि है वो मेष है। ठीक है, और जो लड़की की राशि है वो कन्या है। ठीक है, तो वो भी वैसे देखोगे आप मेष से कन्या तक गिनोगे पहले। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो यहाँ पे 6 राशि आ गई। ठीक है, छठी राशि आ गई या छठी जो आपका इसमें डिफरेंस आ गया तो वो छठा आ गया। ठीक है इसमें। ठीक है, उसकी उसी तरीके से कन्या से भी हम ऐसे ही गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तो आप देखोगे कि इसमें भी भूकूट दोष जो है वो बना, षडाष्टक दोष। ठीक है, क्योंकि लड़की की राशि से यहाँ पे या किसी भी लड़के या लड़की की किसी भी राशि से दूसरी राशि जो है वो आज छठी हो और वैसे ही उस दूसरी राशि से उसका जो पहली बार राशि है वो 8वीं हो, तो वो षडाष्टक भूकूट दोष जो है वो बनता है। ठीक है, अब देखो जरूरी नहीं जो मेष राशि हो लड़की की, हम कोई और भी उदाहरण जैसे ले सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि लड़के की जो राशि है या लड़की की जो राशि है वो कन्या है। ठीक है, या लड़के की राशि जो है हम मान लेते हैं कि लड़के की राशि जो है वो वृष है। ठीक है, तो वृष है और जो लड़की की राशि है वो है तुला। ठीक है, तो इसको भी हम देखते हैं। ठीक है, तो वृष हम गिनेंगे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 आया। ठीक है, छठी राशि। और वैसे ही छठी की राशि के साथ तुला राशि से हम दोबारा से गिनेंगे आगे की तरफ 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, तो ये षडाष्टक दोष यहाँ पे बना। अब इसका अंक निकालने के लिए हम वैसे ही है कि आप किसी भी, जैसे यहाँ पे वृष बताया मैंने और यहाँ पे तुला बताया, तुला और वृष के आगे जो है वो जो कॉलम है ये वाला उसमें 0 अंक मिलेगा। ठीक है, कोई भी जब भी दोष बनेगा तो इनमें से 0 का मतलब ये है कि इसमें कोई ना कोई दोष जो है वो यहाँ पे बन रहा है, भूकूट दोष। ठीक है, अब ये कौन सा वाला भूकूट दोष है वो आपको यहाँ पे राशियों का डिफरेंस निकाल के यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, ये यहाँ पे आपके भूकूट दोष का बन गया। ठीक है, अब भूकूट दोष बन गए तो इसमें कौन से भूकूट दोष का क्या हानि हो रहती है इस बारे में चर्चा करेंगे। देखिए सबसे पहले दीर्घ द्वादश भूकूट दोष है। ठीक है, इसमें होता ये है कि जो वैवाहिक जीवन होता है उसमें पैसों की कमी रहती है। ठीक है, धन की कमी रहती है, निर्धनता की ओर जो है वो अग्रसर होता है चौड़ा। ठीक है, और वैसे ही नवपंचम भूकूट दोष को हम देखें तो नवपंचम भूकूट दोष जो है उसमें दिक्कत आती है संतान की। संतान ना होना, ये संतान में देरी होना, ये संतान सुख में कमी की ओर ये इशारा करता है कि संतान सुख में कमी रहेगी। ठीक है, और इस सबसे जो तीसरा दोष है जो षडाष्टक दोष है वो सबसे बुरा माना जाता है, क्योंकि ये मृत्यु षडाष्टक बोलते हैं इसको। इसके होने से मृत्यु भी हो सकती है, जोड़े में से किसी की भी मृत्यु हो सकती है। अब ये आगे बात दोषों की। अब बात करते हैं इनके परिहार क्या होंगे, इनको कैसे हम, इनका परिहार क्या होगा, इनको हम कैसे देखें कि ये ठीक है या नहीं है। ठीक है, तो इसमें आपके कुछ जो चीज़ें हैं इसमें मैं बताऊंगा कि कैसे जो दोष है वो ख़त्म हो सकता है। ठीक है, अब सबसे पहले बात करें दीर्घ द्वादश भूकूट दोष की। ठीक है, तो दीर्घ द्वादश भूकूट दोष में अगर लड़के की राशि जो है वो दूसरी हो और लड़की की राशि जो है वो 12वीं हो, ठीक है, तो भूकूट दोष जो है वो खत्म हो जाता है। ठीक है, उसका परिहार हो जाता है।
अब यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे मान लो लड़के की राशि जो है वो मेष है और लड़की की राशि जो है वो मीन है, ठीक है। तो लड़के की राशि से मीन जो है, लड़के की राशि से लड़की की राशि जो है वो 12वीं हुई और लड़की की राशि से लड़के की राशि जो है वो दूसरी हुई, तो वो भकूट दोष जो है वो नहीं होगा, वो जो भकूट का जो दोष है वो खत्म हो जाएगा, ये संयोग अच्छा माना जाएगा, ठीक है। वैसे ही नवपंचम में वैसे ही होगा, अगर लड़के की राशि से लड़की की राशि 9वीं हो और लड़की की राशि से लड़के की राशि 5वीं हो तो भी भकूट दोष जो है वो उसका प्रभाव नहीं रहता। उसी प्रकार षडाष्टक भकूट दोष में अगर लड़के की राशि से लड़की की राशि 8वीं हो और लड़की की राशि से लड़के की राशि जो है वो 6ठी हो तो भी भकूट दोष जो है वो उसका प्रभाव नहीं रहता, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे कुछ और भी चीज़ों के बारे में, ठीक है। अब देखो कि दोनों अगर भकूट दोष बन रहा है और भकूट दोष में दोनों की जो राशिश हैं, राशिश का मतलब हो कि दोनों के राशियों के जो स्वामी हैं वो अगर मित्र हैं या एक ही राशि के हैं, एक ऐसे समान हैं, या तो मित्र हैं या फिर दोनों के जो राशिपति हैं वो एक ही हैं, तो भी ये भकूट दोष जो वो खत्म हो जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि द्वादश में मकर और कुंभ हैं, ठीक है। मकर और कुंभ क्योंकि अगल बगल की राशि है, तो मकर और कुंभ में क्या है कि अब यहाँ पे भकूट दोष तो बन रहा है, ठीक है। मकर और कुंभ में यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे अगर लड़की की राशि हम मकर ले लेते हैं और लड़की की राशि जो है वो कुंभ ले लेते हैं तो भी यहाँ पे 0 अंक मिला है, ठीक है। तो भकूट दोष तो यहाँ पे बन रहा है, पर इसमें क्या है कि जो दोनों के मकर और कुंभ के जो राशि हैं, ठीक है, वो एक ही हैं, और यहाँ पे जो भकूट दोष बन रहा है वो बन रहा है द्वादश दोष, ठीक है। जैसे मान लो मकर से हम गिनेंगे मकर और कुंभ तो ये दूसरी राशि हुई, और कुंभ से दोबारा गिनेंगे हम कुंभ मीन, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, तो यहाँ पे द्वादश भकूट दोष तो बन रहा है, लेकिन क्योंकि दोनों की राशि जो हैं वो समान हैं, दोनों के जो राशिपति हैं वो एक ही हैं। जैसे मकर का जो राशि स्वामी होता है वो शनि होता है और कुंभ का भी राशि स्वामी जो है वो शनि होता है, ठीक है। तो दोनों की जो राशि समान है तो ये भकूट दोष जो वो खत्म हो जाएगा, या फिर दोनों की राशियों में मित्रता हो, ठीक है, दोनों की राशियों में जो है वो मित्रता हो तो भी ये भकूट दोष जो है वो खत्म हो जाता है। अब जैसे सिंह और कन्या की बात हम करें तो सिंह और कन्या में ये भी भकूट दोष बनता है, ठीक है। भकूट दोष बन रहा है यहाँ पे भी, क्योंकि लड़की की राशि सिंह है और लड़की की राशि जो कन्या है, ठीक है। तो यहाँ पे भकूट दोष 0 अंक मिला, लेकिन भकूट दोष में यहाँ पे देखोगे आप, क्योंकि दोनों के राशि स्वामी जो हैं, यहाँ पे भी भकूट द्वादश दोष बना क्योंकि अगल बगल की राशि है, तो यहाँ पे दोनों के राशि जो हैं, क्योंकि सिंह राशि का स्वामी सूर्य है और कन्या राशि का स्वामी बुध है, दोनों की मित्रता है, दोनों मित्र होते हैं, तो ये दोष भी खत्म हो जाता है, ठीक है। उसी प्रकार नवपंचम का, ठीक है। तो दोनों के अगर ग्रह मैत्री जो हैं, दोनों के जो ग्रह मैत्री हैं वो ठीक है, या ग्रह मैत्री ये दोनों के राशि स्वामी जो हैं, राशि जो हैं वो मित्र हैं, तो ये भकूट दोष जो है वो खत्म हो जाता है, उसका परिहार हो जाता है। उसके बाद देखें नवमास की, अगर ग्रह मैत्री में आपस में मित्रता नहीं है, ठीक है, तो नवमास पतियों में, नवाश कुंडली में जो उनके जो चंद्रमा हैं, नवाश कुंडली में जो राशि बनती है उन राशियों के स्वामी जो हैं वो अगर मित्र हैं तो भी ये भकूट दोष जो है वो खत्म, उसका परिहार हो जाता है, ठीक है। या फिर दोनों की जो दो लड़की की राशि है वो लड़की की राशि की वश्य हो तो भी ये भकूट दोष जो है वो खत्म हो जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण जो बात है इसमें वो ये है कि ये परिहार तभी काम करेगा जब दोनों कुंडलियों में कम से कम 20 गुण मिले हों, ठीक है। पहली बात है कि राशिश मित्र हों। भकूट दोष में ये परिहार कब काम करेगा, जब कम से कम 20 गुण मिले हों, 20 गुण मिले हों और साथ में नाड़ी दोष नहीं हो, मतलब नाड़ी शुद्ध हो, नाड़ी दोष नहीं हो कुंडली में, दोनों की कुंडलियों में, और साथ में जो है वो 20 गुण मिले हों, ठीक है। तो तब ये जो परिहार है वो कार्य करेगा, तब ये परिहार जो वो माना जाएगा, अदरवाइज ये परिहार नहीं माना जाएगा। तो सबसे पहले आ गई ग्रह मैत्री, ठीक है, दूसरी आ गई नवमास,
ठीक है। और तीसरा जो वो नाड़ी शुद्ध होनी चाहिए, ठीक है, और कम से कम 20 गुण मिले होने चाहिए। मतलब 20 गुण और नाड़ी ये दोनों अगर ठीक हैं तो ये परिहार जो है ग्रह मैत्री और इससे तो ये परिहार हो जाएगा, ठीक है। जो परिहार मैंने बताए वो तभी काम करेंगे जो कम से कम 20 गुण मिले हों, ठीक है, और नाड़ी शुद्ध हो, ठीक है। अगर 20 गुण नहीं मिलते हैं, 20 से कम है, तो ये परिहार जो है वो नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो कभी न कभी कोई ना कोई दिक्कत आएगी। बहुत से जोड़े मैंने देखे हैं जिनकी कुंडली में 18 गुण मिलते हैं और उसमें भकूड़ दोष बना होता है, नाड़ी बेशक शुद्ध होती है लेकिन कम गुण होने की वजह से, क्योंकि 18 ही गुण मिले हैं और मैंने आपको पहले बताया कि 20 गुण कम से कम मिलने चाहिए तभी ये परिहार माना जाएगा, अदरवाइज नहीं। तो मैंने ऐसे भी जोड़े देखे हैं जिनके 20 गुण नहीं मिले हैं, 18 से 19 गुण मिले हैं और उनका परिहार बता दिया गया कि इनका परिहार हो गया। तो वो बाद में कभी न कभी लाइफ में बच्चों से रिलेटेड या धन से रिलेटेड या कोई ऐसी बीमारी लगना जो कि संभव ना हो ठीक होना, तो ऐसी दिक्कतें जो है शादी के बाद दिक्कतें जो है आ सकती हैं, ठीक है। तो इस चीज़ में ये चीज़ें हैं वो देखनी होती हैं, ठीक है। तो आपको मैं दोबारा से फिर से बता दूं कि ग्रह मैत्री में भकूड़ दोष में परिहार जो है वो या तो ग्रह मैत्री, बोलने का मतलब यह है कि दोनों के जो राशि हों वो मित्र हों या समान हों, ठीक है, या नवांश जो पति जो हैं, नवांश कुंडली में जो राशियां हैं उनके जो स्वामी हैं वो मित्र हों तो भी परिहार माना जाएगा, ठीक है। दोनों के ताराएं शुद्ध हों, इसमें ताराएं भी होती हैं, ठीक है। अष्टकूट में तारा का भी जो है 3 अंक होते हैं, ठीक है। अगर दोनों की ताराएं शुद्ध हैं तो भी ये परिहार जो है माना जाएगा, ठीक है। जो लड़की की राशि है वो लड़के की राशि की वश्य हो तो ठीक है, तो भी ये परिहार जो है माना जाएगा। लेकिन ये ऊपर वाले परिहार तभी माने जाएंगे जब कम से कम 20 गुण जो है वो मिले हो और नाड़ी शुद्ध हो, ठीक है। अगर आपको कोई भी इसमें कोई परेशानी आती है या समझ नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, इसका मैं जवाब अवश्य दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे नाड़ी दोष के बारे में, 2 कुंडलियों का मिलान करके भी आप यहाँ पे बताया जाएगा कि कैसे जो है मिलान किया जाता है और उनमें दोष है तो वो कैसे इसको ख़त्म किया जाएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद।